बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मेरे बड़े भाइयों की तरह थे वो, और शायद आप में से कुछ लोग उनको जानते भी होंगे, और आप लोगों ने उनको फेसबुक पे भी देखा होगा, और कुछ तो हम आप में से उनको पर्सनली भी जानते होंगे, क्योंकि कुछ वीडियोस मेरे जो हैं वो क्लाइंट्स भी देख रहे होंगे जिनके साथ मैंने प्रीवियसली काम किया हुआ है, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स भी देख रहे होंगे जिन्होंने हमारे साथ मेरे साथ और उनके साथ मिलकर काम किया था। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली कोरोना वायरस पे बनाने जा रहा हूँ वीडियो, कि हमने थोड़ा समझना है कि हम इस चीज़ से किस तरह बच सकते हैं, और हमें इस पर कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी। हमारी इस पर इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती इससे बचने के लिए। मैं बात करूँ मिस्टर ताहिर वहीद, आप में से काफ़ी लोग उनको जानते होंगे। मैंने कोई अराउंड 4 अप्रैल को मैंने एक पोस्ट लगाई, मतलब मुझे उस दिन पता चला कि ताहिर भाई जो है ना वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। वो अल्लाह सुब्हाना ताला से जा मिले, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह तबारक व ताला से बड़ा गफ़ूर रहीम कोई नहीं, वही उनका साथ देंगे, वही उनके लिए जो है बेशुमार वसीले बनाएंगे। बच्चे जो है, आप यकीन जानिए यार, वो एक मेरे ख्याल से 1.5 साल का होगा बच्चा, और एक मतलब 6-7 माह का बच्चा होगा, ठीक है। और जब मैं मतलब मेरा ताहिर भाई के साथ कोई 5 साल पुराना रिलेशन है, ठीक है। मेरी लास्ट मेरा जो जॉब रोल था वो भी उनके साथ था, हम इकट्ठे मीटिंग्स के लिए जाया करते थे। व्हेन एवर वी यूज्ड टू गो टू अ क्लाइंट फॉर अ मीटिंग, तो यकीन जानिए हम हमेशा हंसी मजाक करके उठा करते थे। मतलब चीज़ बिके ना बिके, डिजिटल सर्विस बिके ना बिके वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। काफ़ी थे माइंड में चीज़ें कि कुछ इकट्ठा स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टार्टअप्स लेके चलेंगे, और कुछ लोगों को जिसे कहते हैं मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ इंटर्न्स भी हायर किए, उनको ट्रेन भी किया, और बड़ा एक अच्छा जिसे कहते हैं ना एक अच्छा माहौल था, भाइयों जैसा माहौल था। स्टूडेंट्स भी जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हम उनको जितनी कोशिश थी हम उनको मैक्सिमम चीज़ें समझा रहे थे, सिखा रहे थे। काफ़ी बच्चों का फ़ायदा भी हुआ। तो मेरे वो दोस्त, मेरे भाई, वो जो हैं बेचारे कोरोना वायरस का शिकार हुए। मैंने काफ़ी ऐसे अपने क्लोज वंस को जो है ना इस दुनिया फ़ानी से जाते हुए देखा है कोरोना की वजह से, और इसीलिए मैं एक टाइम पे बहुत वीडियोस बना रहा था, डेली बेसिस पे कोरोना के स्टैट्स बता रहा था, अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा था। जितना मेरे पास अपना नॉलेज है मैं वो यूट्यूब के थ्रू आप लोगों से शेयर कर रहा था। यार आप यकीन जानिए कि वो बेचारा, वो क्या हर इंसान जो इस कोरोना की वजह से जाता है ना, वो किस तकलीफ से गुजरा होता है। फॉर एग्जांपल, पहले तो किसी बंदे को जब पता चलता है ना मुझे कोरोना हो गया, आधा बंदा तो इसी वजह से मर जाता है ना, मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि डर है, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस आपके जो है ना टुवर्ड्स डेथ लेके जाते हैं, तो हम आधे तो अंदर से ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो लकीली बच जाते हैं, ठीक है, वो वैसे ही ख़त्म हो गए होते हैं अंदर से। अगर आप उनको देखो ना फिजिकली, वो तो बेचारे इतने वीक हो गए होते हैं कि बस अल्लाह ताला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो जब इंसान को कोरोना होता है ना, तो 14 दिन के लिए, 7 या 14 दिन के लिए आपने अपने आप को जिसे कहते हैं ना आइसोलेट करना होता है। ज़रा ये पेन लेके देखिए, अपने आप को ना 24 घंटों के लिए किसी अलग अपने कमरे में अलग से बंद कर लीजिए, वहाँ पे आपने किसी से मिलना नहीं, किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना। 24 घंटों के लिए करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है ये चीज़। और जब अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं, जब आपको पता है कि मेरी वैसे अल्लाह ना करे मेरे बीवी बच्चों माँ बाप को कोई बीमारी ना लग जाए, ठीक है, वायरस ना लग जाए, तो अंदर ही अंदर इंसान कितना घुट रहा होता है, मर रहा होता है। तो आइसोलेशन में जाना कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट है। अगर आपका छोटा बेबी अगर बाहर रो रहा है, आप तो आइसोलेट हो गए, बच्चा बाहर रो रहा है, बाबा बाबा कह रहा है, तो आप ना चाहते हुए भी आप इतने लाचार हो कि आप बाहर नहीं जा सकते, उसे गोदी में उठा नहीं सकते, उसके साथ खेल नहीं सकते। तो वो बेचारे, उनको जब कोरोना हुआ, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। जब मुझसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया, यार ये बड़ा तकलीफ दे अमल यार, यकीन करो, लोग नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। और फिर जब मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो जब मतलब वेंटिलेटर पे चले गए, दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। और जिस टाइम मुझे पता चला, तो देखिए हम इंसान बड़े लाचार हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा था, नबी पाक से सदके दुआ कर, उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से उनके लिए दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक, मेरा दोस्त, मेरा भाई, बहुत छोटी फैमिली है, मोहलत दे दो, कुछ 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 रहमत कर दो आपके यहाँ।
जिसे कहते हैं ना, इतना आप इंसान पे कर्म करते हो, हम इंसान ना शुक्रे हैं, ठीक है, कर्म कर दो यार पाक। लेकिन वो कहते हैं जी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बेहतर सोचा होता है, हम इंसान वो चीज़ समझ ही नहीं सकते जो अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए सोचा, वो दी बेस्ट होता है, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होते। एनीवेज वो वेंटिलेटर पे चले गए। अब जब इंसान वेंटिलेटर पे जाता है ना तो बड़ा सीरियस होता है, वो मुआवजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर उसको वापस ले आए ना। खैर कुछ टाइम के बाद जब मुझे पता चला तो आई वाज शॉक्ड कि यार, मतलब मुझे उनकी जब डेथ की न्यूज़ आई, वो मेरे एक CEO हैं, उनसे उन्होंने बेसिकली स्टेटस लगाया और मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया। जब मुझे पता चला तो आप यकीन जानिए मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, मेरे कदमों तले, यानी मुझे समझ ही नहीं आई कि यार कैसे हो सकता है। मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो गए हैं। मतलब वो सारी यादें आपको दोबारा आना शुरू हो जाती हैं, यार ये मेरा दोस्त, एक वक्त गुजरा है, एक अच्छा टाइम स्पेंड गुजरा है, तो सारी चीज़ें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। मीटिंग्स में जाना, वो क्लाइंट्स हमने ऑन बोर्ड किए, एक रिलेशन बिल्ड किया। आज भी हमें क्लाइंट्स जानते हैं कि हम दो जो आते थे मीटिंग्स के लिए, वो बड़ा एक अच्छा बॉन्ड बना होता था। मतलब किसी सेल्स की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी मार्केटिंग की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हम क्लाइंट को 100% कन्विंस कर दिया करते थे, एक बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब पता चला तो यकीन जानिए मतलब कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि बस ये पता चला कि यार अल्लाह पाक हर चीज़ में बेहतरी होती है। लेकिन हाँ, जब अपना कोई अजीज़, वो मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, ठीक है, तो जब वो चला जाता है ना तो वो बड़ा अंदर फील होता है। आज भी मैं अक्सर, मतलब जब से मुझे पता चला, मैं तब से लेके अब तक, अल्लाह ताला कायम दायम रखे, मैं हर नमाज में, तहज्जुद नमाज में उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरी फैमिली वाले उनके लिए दुआ करते थे, मेरी फैमिली बड़ा उनका तज़किरा हुआ करता था। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं कि उस वक्त कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। लेकिन आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर इंसान के लिए, ताहिर भाई के लिए नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती के लिए दुआ किया करें उठा के। ये जो दो हाथ है ना, जब आप उठा लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अपने लिए नहीं, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो ज़मीन पे हैं या जो फौत हो चुके हैं, जो ज़मीन के ऊपर हैं, जो ज़मीन के नीचे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए, उनके लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं ना, वो दुआ सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। ये ना यकीन और अकीदे की बात है। तो मैं आज तक उनके लिए हाथ उठा के दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, भाभी के लिए दुआ करता हूँ, उनकी वालदा के लिए दुआ करता हूँ, और इस तरह के जितने भी लोग फौत हो चुके हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी लोग हमारे चले गए ना यहाँ से, उन सब के लिए दुआ करता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें मेरे पास 500 से ऊपर लोगों के नाम मौजूद है। मैं वो नाम ले के दुआ करता हूँ, ठीक है, मैं पेन लेता हूँ, ठीक है, और यकीन जानिए उसका रिवॉर्ड मुझे भी मिलता है। ये नहीं कि मुझे नहीं मिलता, रिवॉर्ड मिलता है। मेरे पता नहीं कितने बिगड़े काम अल्लाह तबारक व तआला जो है आसान फरमा देते हैं, आजमाइशें मेरी हल फरमा देते हैं। तो यार वो कोरोना की वजह से मरा, और मुझे उनकी डेथ का मेरे पे कितना इम्पैक्ट हुआ मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। वो सिर्फ मैं जानता हूँ, या मेरा अल्लाह तबारक व तआला जानता है, या मेरी फैमिली जानती है। क्योंकि मैं भी अब एक फ़ादर हूँ, ठीक है, आई नो एक बाप बेटे का रिलेशन क्या होता है। आपकी आंखों के सामने अपने बच्चे को ग्रो होते देखो, ये सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक बाप की ख्वाहिश होती है, ठीक है। और अचानक अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, और एक बच्चा जो अपने बाप से इतना अटैच है, ताहिर भाई का बेटा उनसे इतना अटैच था, अक्सर मुझे वीडियोस दिखाया करते थे, और अब वो एक बाप, एक फ्रेंड, एक दोस्त, एक भाई नहीं रहा, ठीक है। अब सोचिए उस पल, उस पेन का सोचिए जो उनके बच्चे उनके बगैर ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़िंदगी, दुनिया बहुत ज़ालिम है, दुनिया बहुत ज़ालिम है। लोग बहुत बातें करते हैं, लोगों का काम इसलिए बातें करते हैं, लोगों को ना सुना करें। अच्छी बातें अगर लोग कर सकते हैं तो उनको सुने, अदरवाइज़ सुनना छोड़ दीजिए। कान दो हैं, अच्छी चीज़ सुनिए, दिमाग में डालिए, अच्छी चीज़ नहीं आई, बुरी चीज़ आई तो यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। मेरा ये फ़लसफ़ा है। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि शायद मैं अपने एक काफ़ी टाइम से सोचता था मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और उसको एक इस तरह दूंगा कि शायद आप लोग इससे सबक लें कि आप अपने क्लोज वंस को छोड़ के जाने का किसी का दिल नहीं चाहता, आपका दिल नहीं चाहेगा अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ के जाने को। अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने घर वालों पे, अपनी फैमिली पे रहम कीजिए। एक 5 रुपए का मास्क है यार, 5 रुपए का मास्क पहन लो, 5 रुपए का मास्क। 15-20 रुपए के ग्लव्स आएंगे, दो 15-20 रुपए, या चलो सब कुछ डाल लो 50 रुपये, खैर 50 लगेंगे, 20-30-40 रुपये लगेंगे।
अगर आप 30 रुपये इस्तेमाल कर लो ना यार, तो एक ग्लव्स पहन लो, सॉरी मास्क पहन लो, ग्लव्स पहन लो और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो, तो आप भी बच सकते हो उस तरह की चीज़ से। मौत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये चीज़ें, एहतियात भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इस्लाम हमें एहतियात का भी कहता है। मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूँ, मैं इतना मीटअप नहीं अब कर पाता, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है कि मेरे घर में मेरी फैमिली है, मुझे उनको भी सेव करना है। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। अगर मैं जाके बाहर मिलता रहूँ लोगों से, अवॉइड करूँ सारी चीज़ें वगैरह, प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लूँ, तो अल्लाह ना करे अगर मुझे हो जाए तो मुझसे मेरी फैमिली हो जाए। और जिस पेन में मैं हूँगा वो आप लोग सोच ही नहीं सकते। सेम गोज़ फॉर यू। अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए, उनका ख्याल रखिए। यार यकीन जानिए, ज़िंदगी बहुत प्यारी, छत को ना हवा आ रही, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है कि आप लोगों को बता नहीं सकता। ये ज़िंदगी का हर पल एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वो बंदा चला गया, आज भी याद है, आज भी वो सारे पल याद आते हैं, वक्त गुजारा हुआ उनके साथ याद आता है। उनसे मुलाकात हुई थी 2016-17 में, उनसे मुलाकात हुई थी ऐप्स जनाए टेक्नोलॉजीज़ में। मेरे फॉर्मर CEO मलिक मुदस्सिर साहब, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, तो मेरी वहाँ पे ताहिर वहीद साहब से मेरी मुलाकात हुई और एक बड़ा अच्छा बॉन्ड बन गया था। तब से आज तक वो कंटिन्यू था। फिर अचानक वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, रुखसत हो गए, और हम जो है उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो उनको जानते हैं, जो नहीं भी जानते, मेरे भाई बहनों, हाथ उठा के दुआ करो उनके लिए, अपने जो आप लोगों के अज़ीज़ क़रीब आपको छोड़ के चलेंगे उनके लिए। और कब्रिस्तान ज़रूर जाया करो। इस्लाम भी कहता है कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें फ़ील हो कि तुम्हारी डेस्टिनेशन फ़ाइनल ये है। फ़ाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है कि 10-12 करोड़ कमा लो। फ़ाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है कि तुम किसी कंपनी के CEO बन जाओ। फ़ाइनल डेस्टिनेशन ये है कि तुमने आना तो यही है। ये पैसे, ऐसी चीज़ें सब इधर रह जाना है। फ़ाइनल डेस्टिनेशन ये है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लो, लोगों को राज़ी कर लो, लोगों की मदद कर दो मैक्सिमम। ये है, अपने पीछे अच्छी औलाद छोड़ दो जो उनके लिए हाथ उठा के दुआ करे। सदका जारिया सबसे बड़ा ये है। नेक औलाद छोड़ के जाना सबसे बड़ा सदका जारिया है। उनके लिए दुआ कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। एक मास्क, 5 रुपये का मास्क आपको इस जानलेवा वायरस से बचा सकता है। 5 रुपये आपको आपकी फैमिली से दूर नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात ये है। वायरस तो छोड़िए, 5 रुपये का मास्क अगर आप पहन लोगे ना, कितना देखिए कितना सस्ता है ना। आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो आपने सिर्फ 5 रुपये डेली के इन्वेस्ट करने हैं। डेली के भी गए यार, चलो 2 दिन बाद ले लो मास्क। एक बॉक्स ले आओ, 200 रुपये का, 220 रुपये का आता है। आई गेस 15 मास्क उसमें होते हैं, 5 से भी सस्ता पड़ जाता है। तो ये 5 रुपये आपको आपकी फैमिली से दूर नहीं होने देंगे। इतनी सस्ती इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कोई नहीं है। आपकी जान सेफ है, आपकी फैमिली वालों की जान सेफ है। उनके साथ वक्त गुजारो, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब आप चले जाओगे दुनिया से तो यकीन जानो पीछे बहुत लोगों के दिलों में, जिसे कहते हैं ना, पेन छोड़ जाते हो। वो खुद तो जो जाने वाला जाता ही जाता है, वो खुद अपने साथ कितने बेचारे लोगों को परेशान कर जाता है। वो कितने लोग बेचारे शायद ज़िंदगी उस तरीके से नहीं जी पाते। तो दुआ कीजिए जितने भी लोग दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दें। जो गलतियाँ कोताही होगी माफ़ फरमा दें, जो हमसे गलतियाँ कोताही होगी अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा दें। हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की रफ़ीक अता फरमाए। ख़ास तौर पर गज़ा वाले और जो फ़लस्तीन वाले मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म हो रहा है, जो कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों पर पिछले 70 सालों से जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उस आज़माइश को, उन मुश्किल को, उस इंसानी अज़ाब को ख़त्म फरमा दीजिए। उनको या अल्लाह पाक सुकून दे, आसान ज़िंदगी आसान अता फरमा दीजिए, और हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ताहिर वहीद बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा उनको दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो दुआ में याद रखता हूँ, भी आपके ऊपर है कि आप दुआ में याद रखते हैं कि नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक मास्क 5 रुपये का पहन लीजिएगा। आप अपनी जान भी बचा सकते हैं, अपनी फैमिली वाले भी बचा सकते हैं, और अपने इर्द गिर्द मुसलमान बहन भाइयों की भी जान बचा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।